अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है और हमने तकरीबन सारे टूल हमने कवर कर लिए थे। तो अब बारी है हमारे मॉडिफायर्स की। तो आज हम बात करेंगे जनरेट मॉडिफायर्स के बारे में। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद आज हम मॉडिफायर्स को बात डील करेंगे। तो ये जो सारे मॉडिफायर्स हैं ये हमारे सामने हैं। तो अगर मैं इनको एक एक करके, इन पे 54 है मेरे ख्याल से ये ना, तो अगर हम इस पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और आपको भी सीखने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको आज जनरेट मॉडिफायर के जितने भी ये साइड में बने हुए इसका आपको मैं सिर्फ समझा देता हूँ बेसिक। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता में ना वो जैसे जैसे सीखेंगे एनिमेशन करते रहेंगे तो जब भी मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे वो डीपली इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एरे की। एरे मॉडिफायर्स के बारे में जैसे ही मैंने इसको देखी, एरे सेलेक्ट किया 2 था तो ये बॉक्स बड़ा हो गया। मैं इसको फैक्टर को थोड़ा सा आगे करूँगा तो ये आपके सामने है, ये देखो इसके फासले पर आ जाएगा। अब अगर यही इसको मैं यही अगर मैं 1.7 अगर यहाँ डाल देता हूँ 1.7 तो ये इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं 0 कर दूंगा तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी भी 0 करके और इसको अगर मैं 1.7 कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने एरे का मकसद होता है किसी भी चीज़ को डबल करना। आप फिक्स काउंट, आप इसके अंदर काउंट है, अगर आप इसके काउंट को 10 कर देंगे तो 10 दफ़ा इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये एरे का काम है। ये इसके फैक्टर वगैरह हैं, इसको यहाँ से सेटिंग वेटिंग जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे लग रहा है जैसे हमारी सीढ़ियाँ, जब इसको मैनेज करेंगे तो वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा एक और है वो भी आपको समझा देता हूँ। शिफ्ट ए दबाऊँगा मैं दोबारा एक ना जैसे यूवी स्फेयर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा शेड स्मूथ कर लूँगा। शेड स्मूथ करने के बाद दोबारा एरे लूँगा, ठीक है। और एक और एक बार शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन एक्सिस ले लेता हूँ। अब जो प्लेन एक्सिस है उसको मैं जी दबा के जेड डायरेक्शन के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा। अब जो मेरा एरे है ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करके एम्प्टी ले लूँगा, ठीक है। एम्प्टी लेने के बाद अब अगर मैं इसके फैक्टर, इसको जो काउंट है उसको 3 करता हूँ और इसके फैक्टर को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन पे बढ़ रहा है ना, ठीक है। और अगर मैं इसको रोटेट ऐसे करेंगे ना तो ये थोड़ा ऐसे भी सही है, वैसे ऐसे भी आपका रोटेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको प्लेन एक्सिस को रोटेट करूँगा तो ये ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। ये आप इसको अपनी मोशन ग्राफिक्स वाली वीडियो में कोई एनिमेट करके उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने एरे का बेसिक किया है, ठीक है। अब बेवल पे आते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम बेवल की। तो जो हमारे बेवल टूल का काम होता है वो किसी भी चीज़ को, जो ये हमारी किनारियाँ होती हैं इसको स्मूथ करने के लिए काम आता है। मॉडलिंग के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी किनारियों को स्मूथ करने के लिए काम आता है। अब बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि शेड स्मूथ पे क्लिक कर देते हैं फिर ऐसा हो जाता है, तो वो स्मूथ कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ मैं इसको के बाद में बात करेंगे इस पर डिटेल पे। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने मॉडिफायर्स की तरफ। मॉडिफायर्स का अपनी बात कर रहे हैं हम। तो अभी हम बेवल को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है। अब इसके अगर मैं अमाउंट को छेड़ूंगा तो ये इसकी किनारे के हिसाब से इसको छोटा करेगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये वर्टिसेस और एजेस दोनों पे काम करता है। जैसे ही मैं इसके सेगमेंट को बढ़ाऊंगा ये स्मूथ कर देगा। कोशिश करें जब भी हम मॉडलिंग करें या जो भी आप बेवल लगा रहे हो तो 1 पे रखें उसको और उसके बाद इसको एडिट करें। अब एडिट करने के एडिट ऐसा नहीं है कि आपने एक इस पर ऑब्जेक्ट पे अगर बेवल लगा दिया और इसको आप एक्सट्रूड करेंगे तो आपको बार बार लगाना पड़ेगा बेवल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फेस को सिलेक्ट करके आई दबाया और इंसर्ट फेसेस, ठीक है। इंसर्ट फेसेस मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही किया, मैं थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद मैं अगर एक्सट्रूड पे करूँगा और Z डायरेक्शन पे इसको X डायरेक्शन पे एक्सट्रूड करके बाहर निकालूंगा तो ये देखें जैसा यहाँ से किनारी है ऐसी यहाँ से आएंगी। और कोशिश किया करें जब आप एडिट वगैरह कर रहे हो ना बेवल लगाने के बाद तो सेगमेंट अपना 1 पे रखें। उसके बाद जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए मॉडलिंग उसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेवल का बेसिक है। उसके बाद हम बात करेंगे बूलियन मॉडिफायर की। तो अब बारी है हमारे बूलियन मॉडिफायर की। बूलियन मॉडिफायर किसी भी 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट को एक साथ इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं, इंटरसेक्ट, यूनियन, डिफरेंस। अब डिफरेंस का जो काम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस का काम है, अब जैसे ही मैं अपने स्फेयर को ऐड करूँगा तो जितना मेरा स्फेयर इसके अंदर था इतना उसने क्यूब को काट दिया। ये हमारा डिफरेंस का काम है, ठीक है। और यूनियन 2 सेपरेट ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और इंटरसेक्ट का जो हमारा काम है वो समझा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्फेयर को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं उसके बाद अगर स्फेयर को हाइड करूँगा तो जितना मेरा क्यूब उस स्फेयर के अंदर था उसने इतना ही उसको रखा, बाकी सबको हटा। स्फेयर के अंदर था उतना ही स्फेयर के अंदर था, आगे सब बढ़ गया। तो यही तरीके से हमारा बूलियन मॉडिफायर काम करता है। बाकी जो इसका पूरा है इसको जो डीपली हम वो बाद में समझेंगे, ठीक है। अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है बिल्ड मॉडिफायर। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है बिल्ड मॉडिफायर। तो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक मंकी ले लेता हूँ,
मंकी लेने के बाद उसके बाद मैं सबसे पहले बिल्ड पे जैसे क्लिक करूँगा मंकी हमारा गायब हो जाएगा, और जैसे ही हम स्पेस बार का बटन दबाएंगे नीचे टाइमलाइन चलेगी, ये हमारा मंकी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी 100 तक यहाँ स्टार्ट फ्रेम लेंथ, अब मैं लेंथ अगर इसकी 250 फ्रेम कर दूँगा तो ये 250 फ्रेम पे ऐसे बनेगा अपने वर्टिसेस पॉलीगन जिस हिसाब से अपना जो इसके वर्टिसेस एजेस है उस हिसाब से। तो इसके अंदर 2-3 ऑप्शन है। ठीक है, रिवर्स पे अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूरा स्टार्ट से आप देखेंगे तो ये फुल है, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, और रिवर्स अगर हम हटा देंगे तो ये स्टार्ट पे ख़त्म है, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पर रेंडमाइज पे क्लिक कर देंगे तो ये किसी से भी कहीं से भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रेंडमाइज जो रेंडम होता है हमारा, समझ जाओ रेंडम का मतलब सबको पता ही है। तो ये हमारा बिल्ड मॉडिफायर है, कोई भी हम एनिमेशन या मॉडल बना के अगर उसको चाहते हैं हम थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह करना तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला मॉडिफायर है डेसिमेट। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है डेसिमेट। डेसिमेट मॉडिफायर आपके ऑब्जेक्ट के फेसेस की तादाद को कम करने की इजाज़त देता है, इतनी शेप मेंटेन करते हुए जितनी मुमकिन हो। तो इसका सिंपल सा मसला ये है कि जो डेसिमेट मॉडिफायर होता है हमारे फेस को कम करता है, या ऑब्जेक्ट के फेस को कम करता है। अब जितने ज़्यादा फेसेस होते हैं पीसी पर भी उतना ही लोड पड़ता है। ठीक है ना, अब तो मैंने दोनों मंकी लिए, मैं दोनों पे यहाँ से मॉडिफायर पे जाके डेसिमेट मॉडिफायर लगाया। इसके भी 8000 फेस है और इसके भी मैंने बेसिकली इसको दोनों को सब डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है ना, तो अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट आप टैब दबा के सब डिवाइडेड करेंगे इसके फेसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, तो वो एक अलग वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं अभी मॉडिफायर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब जैसे ही देखें मैं अगर इसके फेसेस को कम करता हूँ, रेशियो पे जाके अगर मैं इसके फेसेस को कम करता हूँ तो अब देखो मेरे फेसेस तकरीबन 700 कुछ हो गए, लेकिन इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। कुछ माइनर सा अगर कुछ होगा तो होगा, बाकी आप देख सकते हैं शेप बिल्कुल सेम है। तो यही हमारा डेसिमेट मॉडिफायर का काम होता है कि आपके ऑब्जेक्ट के फेसेस को कम करता है और आपका लेकिन ऑब्जेक्ट सेम रहता है। तो अगला जो हमारा मॉडिफायर है वो हमारा मॉडिफायर है एज स्प्लिट। तो जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है एज स्प्लिट। एज स्प्लिट बेसिकली ये काम करता है, जो हमारे मेश के अंदर एजेस वगैरह होते हैं उसको दोहराता है जिन एजेस के आसपास फेसेस के लिंक्स होते हैं उनको तोड़ देता है। ठीक है ना, और जब ये अप्लाई हो जाता है उसके बाद ये इसे काम करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप अपना जाएंगे मॉडिफायर्स में और एज स्प्लिट सिलेक्ट करके इसकी डिग्री को आप 0 कर देंगे। ठीक है ना, 0 डिग्री करके, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप इसके एडिट मोड में जाएंगे और जैसे ही आप इसको जी दबा के इसको हिलाएंगे किसी भी डायरेक्शन पे, किसी को भी जी दबा के हिलाएंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा काम होता है एज स्प्लिट का, कि जो हमारे मैश के अंदर जो आपस में लिंक्स हुए हुए होते हैं, एजेस या जो भी फेसेस वगैरह होते हैं उसके लिंक्स को ये तोड़ देता है। ठीक है ना, और ये इन सबको सेपरेट कर देता है। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसको ज्योमेट्री नोड कहते हैं। ठीक है ना, और ज्योमेट्री नोड वैसे यहाँ पे भी आता है। ठीक है, ये मॉडिफायर्स के उससे भी यूज़ होता है और वैसे भी इसको प्रोसीड्यूरल मॉडलिंग भी कहते हैं। मैं जस्ट आपको इसी एग्जांपल दे के बता देता हूँ। मैं ज्योमेट्री नोड जैसे सिलेक्ट करूँगा, अब आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो अगर इसका आपको देखना है तो यहाँ पे इसकी पूरी एक विंडो होती है ज्योमेट्री नोड एडिटर की, आप इस पर जाएंगे और उसको मैं जूम करूँगा समझाने के लिए। मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, यहाँ पर जाके और डिस्ट्रीब्यूट टू पॉइंट ऑन फेसेस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और इनको इसके बीच में रख दूँगा तो आप देख सकते हैं ये कि इसने जो इसके जितने भी फेसेस थे इसको इसके चारों तरफ अराउंड कर दिया है, पॉइंट के अंदर तब्दील कर दिया। और अगर हम इसकी डेंसिटी को बढ़ा देंगे पूरा तो इस हिसाब से ये हमारी जो VFX के तरह भी काम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। तो ये इसके लिए भी मैं एक अलग से बिल्कुल ही सेपरेट बताऊंगा ज्योमेट्री नोड के लिए। इन सब के लिए UV टेक्सचर पेंट के लिए भी मैं एक अलग से बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसका बेसिक बता रहा था। अगला हमारा मॉडिफायर है मास्क। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मास्क मॉडिफायर आपकी जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी वर्टेक्स को डायनेमिक तरीके से छुपा देता है वर्टेक्स ग्रुप की बेस पर। तो सबसे पहले मैंने मंकी लिया हुआ है, इसके लिए मैं उसके बाद जाऊंगा अपना सब डिवीजन पर। इस पर भी मैं बात करूंगा। सब डिवीजन को ये स्मूथ करने के काम आता है। मैंने शायद ठीक है ये 3 पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद मैं टैब दबाऊँगा। टैब दबाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर जाके सिलेक्ट सर्किल पर जाऊँगा और यहाँ से यहाँ वर्टेक्स पे आ जाऊँगा। ये ग्रुप्स जो इसमें होते हैं और उसके बाद मैं इसको ऐसे बना दूंगा। मैं फ़िलहाल अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ। इसको लगाने के बाद इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक नीचे ग्रुप बना लेंगे हम। ऊपर के जो फेसेस हैं इसके ऊपर करके ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद इसको भी एक और ग्रुप बना के इसको भी हम असाइन कर देंगे और उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आएंगे। अब हम अपने मॉडिफायर पर जाएंगे मार्क्स की तरफ और मार्क्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वर्टेक्स ग्रुप को अगर सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को तो जो हमने अपना वर्टेक्स ग्रुप बनाया था ये वो आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ग्रुप 1 पे जाएंगे तो इसका
वही आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्क्स मॉडिफायर आपकी ऑब्जेक्ट को वर्टिसेस की डायनेमिक तरीके से छुपा देता है, वर्टिसेस को आपके डायनेमिक तरीके से छुपा देता है। तो इसने वही काम किया है, ठीक है ना। अगला हमारा जो मॉडिफायर है उसका नाम है मिरर। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर बेसिकली जो हमारे जो मेश होता है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी ना उसको लोकल एक्सिस पे एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ मिरर करता है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। आप टैब दबा के सबसे पहले इसके एडिट मोड में जाएं, वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें। वायर फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद मैं डिलीट डी का बटन दबाऊंगा और जितने भी वर्टिसेस है उसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद टैब दबा के दोबारा बाहर आएंगे और हमने सॉलिड मोड के अंदर जाएंगे। सॉलिड मोड में जाने के बाद जैसे ही मैं अपने मिरर मॉडिफायर पर आऊँगा तो ये देख सकते हैं इसने इसको मिरर कर दिया है। और बिल्कुल अभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जैसे इसने इसको मिरर कर दिया और जैसे ही मैं इसको उठाऊँगा तो ये आ जाएगा। और उसको इस डायरेक्शन के ऊपर, ये जिस डायरेक्शन के ऊपर देखो यहाँ भी कर दिया और जेड पे भी कर देगा और एक्स पे भी कर देगा। तो ये इसका बेसिक है, ये हमारा मिरर मॉडिफायर है। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मल्टी रेजोल्यूशन। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मल्टी रेजोल्यूशन। तो मल्टी रेजोल्यूशन बेसिकली ज़्यादा लोग स्क्रिप्टिंग के लिए काम करते हैं। ये बेसिकली सब डिवाइडेड की तरह, सब डिवीजन की तरह ही काम करता है। तो इसके अंदर जितना हम ज़्यादा सब डिवाइड इसको कर देंगे, मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ 1 2 3, मैंने इसको 3 बार सब डिवाइडेड कर दिया है। तो अब ये बेसिकली हमारा स्क्रिप्टिंग के लिए काम आता है। तो हम स्क्रिप्टिंग में जाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमें स्क्रिप्टिंग करके देगा। जो भी लोग स्क्रिप्टिंग के लिए काम करते हैं तो इसको ज़्यादातर लोग स्क्रिप्टिंग पहले इसको करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसको आपको ये समझा दिया, बाकी जब हम इस पर डिटेल के अंदर स्क्रिप्टिंग पे आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अगला जो हमारा टूल है, अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है रीमेश मॉडिफायर। अगला जो हमारा टूल है उसका नाम है लीमेश मॉडिफायर। लीमेश मॉडिफायर नए मेश टोपोलॉजी को पैदा करने के लिए एक टूल है जो सिर्फ क्वार्ट्स को ही शामिल करता है ना, ठीक है। और इसके अंदर 4 मोड्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। और ज़्यादातर बेसिकली जो रीमेश का काम होता है ना वो अपने स्क्रिप्टिंग के अंदर भी होता है, ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग में ही होता है इसका काम। तो जैसे फिलहाल मैं भी आपको समझाता हूँ ये रीमेश क्या है। तो जैसा मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जो मेरा चैनल का नाम है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर जो वर्टिसेस देख रहे हैं आप कैसे बने हुए, टेढ़े मेढ़े ट्रायंगुलर। अभी कह रहे मेरे को इसके अंदर ना मैश ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा रीमेश पे और उसके अंदर ये ब्लॉक, स्मूथ, शार्प, वोक्सेल, इसको हम बाद में डिटेल में पूरा समझेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको माइनस की तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है, और इसको स्मूथ पे क्लिक करके मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ और टैब दबा के दोबारा एडिट मोड में जाऊंगा तो ये देख सकते हैं कितना सारा मैश इसने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्क्रू मॉडिफायर। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्क्रू मॉडिफायर। स्क्रू मॉडिफायर एक प्रोफाइल ऑब्जेक्ट मेश या कर्व को लेता है जिसके जरिए एक हेलिक्स जैसा शेप बनाता है। यहाँ पर आपको शेप, एंगल, डिग्री, सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ ऑफसेट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो मैंने कर्व लिया हुआ है और उसको मैंने थोड़ा सा एडिट करके टेढ़ा किया हुआ है, शिफ्ट ए दबाएंगे, आप कर्व्स के अंदर जाएंगे तो ये पहले ही नंबर पे आएगा। इसको मैंने टैब दबा और उसको टैब दबा के एडिट मोड में जाके इसको इस शेप में एडिट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर स्क्रू मॉडिफायर का इस्तेमाल करता हूँ तो आपके सामने देखें कुछ इस तरीके का शेप बनकर आ जाता है, गोल, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन पे देखेंगे तो ये अलग अलग शेप बना के मुझे दे देगा। जैसे इसने अभी एक जैसे अभी गोल पूरा कर दिए एक्स डायरेक्शन के ऊपर, इसको आम लग रहा है मेरे को तो ये ना। तो अगर आप इसके इटरेशन को बढ़ाएंगे तो इटरेशन अभी काम नहीं कर रहा। अगर मैं इस वाई डायरेक्शन पे आके इसकी इटरेशन को बढ़ाता हूँ और इसके स्क्रू को बढ़ाता हूँ, स्क्रू बढ़ाएंगे और इटरेशन नंबर जितना बढ़ाएंगे, अगर मैं 25 कर देता हूँ उसको तो 25 बार इसको ऐसे कर देगा, ठीक है। और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ फिलहाल और उसको डॉट का बटन दबा के इसको जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको आर दबा के और एक्स डायरेक्शन के ऊपर रोटेट करूँगा या आर दबा के जेड डायरेक्शन के ऊपर, जिस डायरेक्शन के ऊपर भी मैं रोटेट करूँगा, कि आर दबा के वाई डायरेक्शन के ऊपर मैं इसको अगर उठा देता हूँ, जैसे ये मैंने उठा दिया, इसको ऐसे उठा दूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं भी किस तरीके की शेप हमारे सामने बनकर आ गई है। और जितनी बार मैं इसकी इटरेशन को बढ़ाता जाऊँगा ये उतना ही ऊपर जाता रहेगा। तो ये आपके सामने देखें कि एक स्क्रू से मैंने कितनी आसानी से इतना लंबी चीज़ बना ली है। खैर ये अभी इतना कोई खास काम का नहीं है, फिलहाल आपको समझाने के लिए था। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्किन मॉडिफायर। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्किन मॉडिफायर। स्किन मॉडिफायर बेसिकली वर्टिसेस और एजेस का इस्तेमाल करके क्वार्ट्ज ट्यूब बनाता है। एडिट मोड में आप हर इंडिविजुअल वर्टेक्स का मोटापा इससे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ए के जरिए। जो स्किन रिसाइज ऑपरेशन के लिए होते हैं वो इससे आप कर सकते हैं। ये ज्यादातर सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर के साथ इस्तेमाल भी किया जाता है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो जो मैंने ये ली हुई है आपके सामने, ये मैंने एक प्लेन एक्सिस से वर्टेक्स से आपको बनाई हुई है। तो जैसे ही हम मैं इसके ऊपर स्किन मॉडिफायर अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। जैसे अब एक सिर्फ ये लकीर थी, अब इस लकीर से स्किन मॉडिफायर ने इसके अंदर एक स्किन, उसके ऊपर एक स्किन बना के दे दी है। अब मैं इसके टैप दबा के एडिट मोड में जाऊंगा। अब अगर मुझे इसका पूरा अंदर का ढांचा माचा देखना है, एक्सरे मोड पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। अब कोई भी वर्टेक्स से सिलेक्ट करके जैसे ही मैं कंट्रोल ए दबा के साथ इसको एक्सट्रूड होगा, ये कंट्रोल ए से और तो ऐसे बन जाएगा। तो अभी सिर्फ मैंने आपको इसका बेसिक समझाया, बाकी हम इसको बात करेंगे आगे चल के जब हम इसका कभी काम करेंगे। तो अभी जो हमारा मॉडिफायर है अगला वो है सॉलिडिफाई। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सॉलिडिफाई। तो जो सॉलिडिटी मॉडिफायर है वो किसी भी मेश को, सरफेस को बस घना करके मोटा कर देता है। तो जैसा अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक प्लेन है जो कि बिल्कुल बारीक सा है, ठीक है। तो इसको अगर जैसे अब ये दीवार है, समझ लो हमारी दीवार है और इस दीवार में कोई जान नहीं है, इसमें पीछे मोटापा नहीं है। तो जैसे ही मैं अब सॉलिडिफाई मॉडिफायर को यूज करूंगा तो अब इसकी मैं अगर थिकनेस को बढ़ा दूंगा, अगर मैं इसकी थिकनेस को इस साइड पे बढ़ाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमने थिकनेस को बढ़ा लिया, ठीक है। और ये कितनी मोटी दीवार बन जा रही है। दीवार बनाने की और भी बहुत काम आते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको बेसिक समझा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे एक प्लेन से क्यूब बना लिया। तो अभी फिलहाल इतना ही, बाकी हम इसको जब डीप में जब काम करेंगे तब बाद में समझेंगे। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सब डिवीजन सरफेस। अब जो हमारा मॉडिफायर है वो है ब्लेंडर का जाना माना मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस। सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर मेश के फेसेस को छोटे फेसेस में टुकड़े करता है, आपको ज्यादा आसान वर्टेक्स मेश बनाने की इजाजत देता है। यहाँ पर ज्यादा लेवल ऑफ सब डिवीजन मतलब ज्यादा मुलायम और ज्यादा सब डिवाइडेड मेश। तो समझा देता हूँ आपको सब डिवीजन क्या होता है। तो जैसे ही हमारे पास मंकी है तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना अजीब सा लग रहा है, इसकी किनारियां विनारियां। तो जैसे ही अगर मैं इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस इस्तेमाल करता हूँ और अगर हम इसके नंबर लेवल को बढ़ाता हूँ, अगर ज्यादा लेवल बढ़ाएंगे तो ये आपके पीसी पे लोड भी लेता है, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। तो मैं जैसे 4 करके और इसके एडिट मोड में जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसकी नोज को सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा ये एक्सट्रूड कर देगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल स्मूथ होकर आई है इसकी नोज जो है, ठीक है, कितनी स्मूथ बाहर निकले। और जैसे ही मैं इसका सब डिवीजन हटाऊंगा तो ये इस तरीके से अजीब सा हो जाएगा। तो ये मॉडलिंग करने के हमारे बहुत काम आता है। तो अगला जो हमारा टूल है वो है ट्रायंगुलेट। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है ट्रायंगुलेट मॉडिफायर। ट्रायंगुलेट मॉडिफायर मेश के सारे फेसेस को क्वार्ट्स और एंगल से ट्रायंगुलर फेसेस में तब्दील करता है। तो जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं जैसे इसके ऊपर ये ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लगाऊंगा, लगाते के साथ ही आपको माइनर से इसकी शेप में चेंज का फर्क दिखा होगा। तो मैंने अभी इसका वायर फ्रेम मोड ऑन किया। अब मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसने कैसे ऐड किया और कैसे हटा दिया। अब जितना ज़्यादा इसको हम ऐड करेंगे तो ये उस बाद में जो इसकी सेटिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको इसका बेसिक समझाना था। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है वॉल्यूम टू मेश। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है वॉल्यूम टू मेश मॉडिफायर। ये मॉडिफायर आपको एक मेश बनाने की इजाजत देता है जो एक मौजूदा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट से बेसलिक से सिलेक्ट करके या आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करके बनाया गया है। तो जैसे मैं बताता हूँ, ये मेरे पास जैसे एक वॉल्यूम है और ये मेरे सामने है, ये एक मेश है, ठीक है। अब ये मैंने यूवी स्फीयर लेके इसको शेड स्मूथ किया हुआ है और ये मैंने वॉल्यूम बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं अब जाऊँगा अपने वॉल्यूम टू मेश वाले पे तो ये मेरा जो मेश था ये गायब हो गया। अब जैसे ही मैं आई ड्रॉपर टूल से इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करूंगा तो जितना भी मेरा मेश था ये मेरा वॉल्यूम में तब्दील हो गया है। तो बेसिकली इसका यही काम है और डीप में इसको बाद में समझेंगे। अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है वेल्ड मॉडिफायर। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है वेल्ड मॉडिफायर। वेल्ड मॉडिफायर आसपास के वर्टिसेस के ग्रुप्स को ढूंढता है जिनके बीच एक मैक्सिमम फासला होता है और उन्हें मर्ज करता है। ये काम आता है जब कुछ वर्टिसेस एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और वो एक दूसरे को काम करने से रोकते हैं, जैसे बेवल मॉडिफायर। तो बेवल मॉडिफायर को भी ये काफी मसले में रोक देता है क्योंकि उसमें भी बेवल जब हम करते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ जब बढ़ा देते हैं तो उसमें वर्टिसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास ही एक सुजैन मंकी है जो डिफॉल्ट होता है। अब जैसे ही मैं इसको वेल्ड पे क्लिक करूंगा और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये देख सकते हैं किस हिसाब से पूरा, जब इसके हम वायर पे आ जाएंगे, इसके हम वायर फ्रेम को ऑन जैसे ही करते हैं तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसको कम करता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा टेक्निकल है, इसको मैं आगे चल के आपको बाद में समझाऊंगा जब इसके हम पूरे उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी इसका बेसिक बताना था। अगला जो हमारा आखिरी मॉडिफायर है जनरेट मॉडिफायर का, उसका नाम है वायर फ्रेम।
अब जो हमारा आखिरी मॉडिफायर है उसका नाम है वायर फ्रेम मॉडिफायर। वायर फ्रेम मॉडिफायर मेश को वायर फ्रेम में तब्दील करता है एजेस के चारों तरफ से 4 साइडेड ट्यूब्स बनाकर। तो सबसे पहले जैसा मेरे पास ये सुजैन मंकी डिफॉल्ट है, अब जैसे ही मैं अपने वायर फ्रेम पे जाऊंगा तो देखिए इसने कैसे मेश को वायर फ्रेम में तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो ये मॉडिफायर भी बहुत काम का है और उसको डिटेल में हम पूरा जब कभी काम करेंगे तो उस पर समझेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर पूरे मॉडिफायर पे डिटेल में वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बेसिक से बता दूं सबका। जब हम इसको पूरा बेसिक से सीखते ऊपर तक चले जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।